के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के पार्टी के एक बड़े नेता हुलास पांडे के यहाँ ईडी की छापेमारी कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर क्यों बीजेपी चिराग पासवान का पर कतरना चाहती है? उसके अलावा राजद से भी यह चर्चा चल रही है कि राजद से भी चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ी हुई है। उसके अलावा एक और बात आपको बता दूं जो आपको कहीं ना कहीं चौंका देगा, वह है नीतीश कुमार से, क्योंकि अब चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान जो है अपना राम बदल चुके हैं। अब यह चर्चा चल रही है कि पहले वह मोदी को राम मानते थे और खुद को मोदी का हनुमान, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार से जो है नजदीकियां बढ़ती जा रही है और बीजेपी इसको पचा नहीं पा रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उसके गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं वह उसके अनुसार चले। लेकिन चिराग पासवान जो है बीजेपी का समय समय पर खिलाफ करते रहे हैं। वहीं चिराग पासवान एक अलग मोर्चा भी बनाना चाहते हैं और जिसकी भनक जो है अमित शाह को लग गई है और अमित शाह सीधे तौर पर अब चिराग पासवान को ठीक करने में लग गए हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बिहार की राजनीति कहें तो पूरे 15 दिनों से लगातार उबाल पे है। हर दिन एक नई खबरें आती है और राजनीति में एक नया जो है बदलाव नजर आता है। कभी लगता है कि चिराग की पार्टी जो है बीजेपी में चली जाएगी, तो कभी लगता है नीतीश कुमार ही पलटी मारेंगे। कभी चर्चा चलती है कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जाएंगे और तेजस्वी को 10 माह ही भले ही चुनाव है लेकिन मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन इनके बीच में सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब मोदी के हनुमान चिराग पासवान की अगर बात करें तो उनके एक बड़े नेता जो संसदीय एलजेपी-आर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनके घर ईडी की छापेमारी होती है। हालांकि इसको लेकर एलजेपी-आर के जो नेता है अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अभी जो चिराग पासवान हैं वो विदेश यात्रा पे हैं, अमेरिका गए हुए हैं। लेकिन खबरें तो यह भी आ रही है कि चिराग पासवान ने एक मीटिंग जो है वह बुला ली है। चिराग पासवान, क्योंकि यह माना जाता है कि चिराग पासवान चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो आखिर बीजेपी क्यों चिराग पासवान के पीछे पड़ी है? आखिर बीजेपी क्यों चिराग पासवान का पर कतरना चाहती है? इससे पहले चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान को कहा जा रहा था कि हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, लेकिन आपको जो है अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करना होगा। लेकिन अब जो है ईडी की छापेमारी हुलास पांडे के घर पे कई बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां। पहले तो मोदी को राम मानने वाले चिराग पासवान अब नीतीश कुमार से ज़्यादा नज़दीक होते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब अपना राम जो है बदल चुके हैं। अब नीतीश कुमार को उनका राम जो है दिखाया जा रहा है। अब रणनीति क्या चल रही है? जिस प्रकार से अमित शाह ने बयान दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, तो नीतीश कुमार भी नाराज हैं। उनको लेकर कहा जा रहा था कि वह पलटी मारेंगे एक बार फिर। 10 माह भले ही चुनाव है लेकिन वह एक बार फिर जो है राजभवन जा सकते हैं। अब इस पर क्या रणनीति चल रही है? बीजेपी को आखिर क्या पता चला है कि बीजेपी इतना नाराज है? तो नीतीश कुमार से नजदीकियां जो है सबसे बड़ा
कारण है, क्योंकि यह भी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक नई मोर्चा बना सकते हैं। यह क्योंकि 5 सांसद जो है चिराग पासवान के हैं और 12 सांसद जो है नीतीश कुमार के है, यानी 17 सांसद लेकर वह एक बड़ा खेल कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक नई मोर्चा के तलाश में है चिराग पासवान और नीतीश कुमार। वह चाहते हैं कि यानी आरजेडी को छोड़कर, माइनस आरजेडी और माइनस बीजेपी, यानी इन दोनों पार्टियों को छोड़कर एक नया मोर्चा तैयार किया जाए, जिसमें नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, हम पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, बीएसपी हो, भाकपा माले को लाया जाए। इन जितनी भी पार्टियां हैं इनको छोड़कर, यानी आरजेडी को भी इस मोर्चे में नहीं रखना है और बीजेपी को भी नहीं रखना है। एक नया मोर्चा तैयार करने के फिराक में चिराग पासवान है और शायद यही भनक जो है बीजेपी को रास नहीं आया और अमित शाह ने जो चिराग पासवान उड़ान भर रहे हैं, जो 5 सांसद जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान जो उड़ान भर रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा जो है वह बढ़ती जा रही है। बिहार का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए अमित शाह शायद उनको वार्निंग देना चाहते हैं कि आप जरा भी इधर उधर होइएगा तो कहीं ना कहीं आपको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि चिराग पासवान को जो छेड़ता है उसको चिराग पासवान भी नहीं छोड़ते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी है, तो लालू प्रसाद यादव अब लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार को साइड करके और चिराग पासवान को ही अपने पाले में लाया जाए। वो कहा जा रहा है कि वो अपने 2-4 आदमियों को लगा रखे हैं चिराग पासवान से बात करने के लिए कि तेजस्वी यादव यानी एक युवा नेता और जो चिराग पासवान है वो भी युवा नेता है, और इन दोनों की जोड़ी जो है एक साथ विधानसभा चुनाव 2025 में एक साथ लाया जाए। कहीं ना कहीं मुसलमान वोट और यादव वोट जो है राजद की जो है, एक तरह से कहा जाए तो उनकी रीढ़ की हड्डी है। और अगर दलित वोट जिस प्रकार से पासी है, पासवान है और दलित वोट है, वह जिस प्रकार से चिराग पासवान को मानते हैं, उस प्रकार से यह जो वोट है अगर चिराग पासवान के आने से अगर राजद के साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और आरजेडी का जो सरकार है बिहार में बन सकता है, और इसको लेकर भी बीजेपी नाराज है। उसके अलावा नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है उनकी पार्टी एलजेपी-आर और एलजेपी दोनों, यानी उनकी चाचा की जो पार्टी है वो दोनों एक साथ एक मोर्चे में आ जाए, यह भी बीजेपी को नहीं भा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान अभी विदेश यात्रा भी कर चुके हैं, अभी अमेरिका के यात्रा पे है चिराग पासवान। यह भी बीजेपी नहीं चाहते थी कि चिराग पासवान जो है विदेश यात्रा करे। इससे पहले लंदन की भी यात्रा चिराग पासवान कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है बीजेपी के खिलाफ कई मोर्चों पर जो है खड़े हुए हैं। इसको लेकर पहले से भी बीजेपी जो है उसमें नाराजगी चल रही थी। चिराग पासवान की अगर बात करें तो लेटरल एंट्री पर भी चिराग पासवान ने सरकार का खिलाफ किया था। उसके अलावा कास्ट सेंस पर भी चिराग पासवान ने सरकार का खिलाफ किया था। तो कहीं ना कहीं
बीजेपी जो है अब चाहती है कि चिराग पासवान जिस प्रकार से उड़ान भर रहे हैं इनका पर कतरना जरूरी हो गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह जो छापेमारी हुई है हुलास पांडे जो चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संसदीय बोर्ड के, उनके घर पे जो छापेमारी हुई है, तो कहा जा रहा है कि यह तो अभी ट्रेलर है, अभी जो फिल्म है वह आना बाकी है। क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी चाहती है कि गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं इनको सीधा कर दिया जाए। अमित शाह की रणनीति भी इसी पर चलती है, बीजेपी की रणनीति भी इसी पर चलती है। बीजेपी चाहती है कि हम जैसे चलाएं वैसे हमारे गठबंधन की पार्टियां चले, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।